बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था, जहां लोग सादगी और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में आरव नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था, जो बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो मंदिर जाता, घंटी बजाता और पूरे मन से पूजा करता। हे महादेव, मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलाना, मुझे कभी घमंड न देना। एक दिन अचानक गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। उसने सभी गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहा, सुनो गांव वालों, 3 दिनों के अंदर यहाँ मृत्यु के देवता यमराज आने वाले हैं। लोग अपने घरों में छिप गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन आरव के मन में डर के बजाय एक सवाल था, क्या वो यमराज से मिलकर जीवन और मृत्यु का रहस्य जान सकता है? तीसरे दिन की रात आई और वो रात बहुत भयानक थी। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आरव! कौन? मैं हूँ मृत्यु का देवता यमराज। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तीसरे दिन की रात आई और वो रात बहुत भयानक थी। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आरव! वो आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी का भी दिल कांप जाए। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन है? तभी अंधेरे में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वो थे मृत्यु के देवता यमराज। उन्होंने कहा कि आरव का समय पूरा हो चुका है और अब उसे उनके साथ चलना होगा। ये सुनकर आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और भगवान शिव की भक्ति की है, फिर उसे इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ेगा? जैसे ही आरव की आंखों में आंसू आए, अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर शांत लेकिन शक्तिशाली था। उन्होंने यमराज से कहा, यमराज, ये मेरा सच्चा भक्त है। प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं। कर्तव्य से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा विश्वास। लेकिन भगवान शिव के आदेश के आगे उन्होंने एक शर्त रखी, यदि आरव जीवन का असली अर्थ समझ ले तो उसकी आयु बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद आरव की परीक्षा शुरू हुई। पहली परीक्षा लोभ की थी, जहां एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे सोने का खजाना देकर अमीर बनने का लालच दिया, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे धन नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए। दूसरी परीक्षा क्रोध की थी, जहां एक व्यक्ति ने उसे बुरी तरह अपमानित किया, लेकिन आरव शांत रहा और उसने गुस्सा नहीं किया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा मोह की थी, जब उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसे छोड़कर न जाने की विनती करने लगी। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ कहा कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है और उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तीनों परीक्षाएं समाप्त हुईं, तब यमराज फिर से प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आरव ने जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया है। लोभ, क्रोध और मोह से ऊपर उठकर ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आरव को आशीर्वाद दिया और उसकी आयु बढ़ा दी। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और आरव खुशी से झूम उठा। जो शिव का नाम है जपता, वो हर डर से है बचता। ना धन का लोभ, ना क्रोध का जाल, भक्ति में ही है हर सवाल का हाल। हर हर महादेव की गूंज उठे, हर दिल में शिव का वास रहे। उस दिन के बाद आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया और पूरे गांव में उसकी कहानी फैल गई। लोग उसके उदाहरण से प्रेरित होकर सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलने लगे। अंत में पूरे गांव में एक ही आवाज गूंज उठी, हर हर महादेव। सीख:
सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को जीता जा सकता है।